अभी हाल में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद यह प्रयास लगाया जा रहा था कि इस बार सरकार जो है वह पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। वो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की सेना हो या फिर पाकिस्तान के आतंकवादी हो, सारी स्थिति परिस्थिति इसी दिशा में आपको दिखाई भी दे रही थी कि सरकार इस बार कोई ना कोई बड़ा कदम, बड़ी एक्शन जरूर लेगी और आतंकवाद को जड़ से मिटाने में निश्चित रूप से जो है सो कारगर साबित होगी। देश दुनिया के अलग अलग देशों के भी काफी सपोर्ट मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन इसी बीच सरकार ने, चूंकि आतंकवादियों ने जिन लोगों को गोली मारा था उन सभी से धर्म पूछा गया था और धर्म पूछ करके गोली मारा गया था, और ऐसा कयास लगाया जाने लगा कि सरकार जो है और सेना जो है वह भी निश्चित रूप से आतंकवादियों से उनका धर्म बता करके ही उनको गोली मारेगी। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी घटना घटी, वह यह कि इस आतंकवादी हमले के बाद भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जो पेश की गई, हिंदू मुस्लिम एकता का जो परिचय दिया गया, वह काबिले तारीफ था। अब समस्या यहाँ पे एक थी कि सरकार की तो रोजी रोटी ही छीन जाएगी, क्योंकि सरकारों को वोट केवल हिंदू मुसलमान करने से ही, भारत पाकिस्तान करने से ही मिलता है, और जब आतंकवाद को खत्म कर देगी वो सरकार, तो फिर भारत पाकिस्तान कैसे करेगी? और हिंदू मुसलमान जब एक हो जाएंगे, एक सुर में गान लगेंगे, तो फिर हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे? अब समस्या ये था कि अगला चुनाव जो होगा, अगली इलेक्शन जो होगी, वो किस आधार पर लड़ी जाएगी, क्योंकि विकास के नाम पर तो विकास कुछ होता नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंचती जा रही है, स्थिति परिस्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो सरकार ने एक और जुमला, एक और जो है सो खेल खेला, एक और पासा फेंका। क्या पासा? तो अब भारत में जातिगत जनगणना हो। जो पहले हम हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे हुए थे, अब हम क्या होंगे? तो अब हम जो है यादव, कुर्मी, भूमिहार, राजपूत, लालाजी, बनिया, इन सभी नामों पर बढ़ जाएंगे, ताकि सरकार जो है इसका खूब नाजायज फायदा उठाएगी और सरकार फायदा उठा करके अपना वोट बैंक बनाएगी। यादवों का वोट आरजेडी को, भूमिहार, लालाजी और ब्राह्मण का वोट बीजेपी को, मुसलमान का वोट जो है आरजेडी को, मुसलमान का वोट कांग्रेस को। ये तभी होगा जब सरकार जो है सभी को एक दूसरे से बांट करके रखे। हम सुना करते थे, हम पढ़ा करते हैं कि अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति के साथ भारत में शासन किया करती थी, और यकीन मानिए हम भले आजाद हो गए हैं, आजाद हुए हमें 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की स्थिति परिस्थिति जो है वह फूट डालो और शासन करो से बिल्कुल नहीं बदली है। अब बस अंतर इतना था कि उस समय कोई विदेशी हम पे फूट डालो और शासन करो का शासन चलाता था, और आज हमारे भारत के भारतीय जो है वो लोग फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारत में शासन सत्ता चलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में जातिगत जनगणना की इतनी आवश्यकता कैसे आन पड़ी? ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति होगी कि इनको जातिगत जनगणना करने की काफी जरूरत पड़ गई? सामान्य तौर पे जब जनगणना होता है तो जनगणना में कुछ हद तक मोटा मोटी आइडिया लग ही जाता है कि किस कास्ट के लोग जो है तो कितने हैं, लेकिन इनको प्रॉपर रूप से डेटा चाहिए, क्योंकि प्रॉपर रूप से डेटा रहेगा तब तो ये जातिगत कार्ड खेल पाएंगे और जातिगत कार्ड के आधार पर जो है वोट बैंक बना पाएंगे। क्योंकि विकास के नाम पर वोट मांगने का इनको अधिकार तो है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि विकास के नाम पर केवल जुमलेबाजी हुई है, विकास के नाम पर केवल बातें हुई हैं, विकास के नाम पर विकास कहीं दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा होशियार रहिए। सरकार की मानसिकता चाहे जो भी हो, सरकार चाहे जैसे भी हमको बांटने की कोशिश करे, आप ना जात पात पे बढ़िए और आप जो है ना हिंदू मुसलमान के आधार पर बढ़िए। हाँ, आपको बटना है, आपको सरकार के सामने सवाल पूछना है, तो आप सरकार से यह सवाल पूछिए कि हमारे शिक्षा का स्तर गिरा क्यों। सरकार से यह सवाल पूछिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। सरकार से यह पूछिए कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। सरकार से इन मुद्दों पर आप वोट मांगिए, सरकार से इन मुद्दों पर आप सवाल करिए और इन्हीं मुद्दों पर आप वोट करिए, तभी आपके देश का, आपके राज्य का सचमुच में विकास हो पाएगा। अन्यथा जब तक आप जात पात और हिंदू मुसलमान के आधार पर लड़ते रहेंगे, यकीन मानिए आपका विकास किसी कीमत पर नहीं होगा। आपके नाम पर एक बंदा आएगा चंद्रशेखर जैसा, जो आपको यह बोलेगा कि हम दलितों का विकास करेंगे। दलितों का विकास तो नहीं होगा, लेकिन वह बंदा रेंज रोवर पर घूमेगा, उसका विकास निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर इसी आधार पर आप जो है सो लड़ते रहें तो एक मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति आएगा और बीजेपी के नाम पर वोट मांग करके जो है सो चला जाएगा। वह तो नेता हो जाएगा, वह जो है सांसद विधायक हो जाएगा, और आपकी जो हालत थी वह गरीबी की गरीबी रह जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपकी हालत में अगर बदलाव चाहते हैं तो आप जब किसी रैली में जाए, उस रैली में सरकार जब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनसे सीधा पूछिए कि हमको दोष से कोई मतलब नहीं है, फलाने क्या किया इससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप क्या करोगे यह बताओ।
यह लिख करके दो, क्योंकि जुमलेबाजी भी खूब होती है और गजब की जुमलेबाजी पिछले 10 सालों से हो रही है। इस जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आप क्या करके दोगे या हमें लिखित में दो, आप अपना प्रोस्पेक्टस दो, ताकि अगर उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर काम नहीं किया जाए आप सरकार से सवाल पूछ सको कि आपने जो है वादा किया था यह वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। नम्र निवेदन है आप सभी से, यह वीडियो जो है सो जन जन तक पहुंचाइए, ताकि लोग जो है जाति पाति और धर्म के नाम पर वोट न दे करके अपने विकास के नाम पर वोट दें। धन्यवाद।